तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही शानदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम कक्षा 12 इंग्लिश की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसकी? कक्षा 12 इंग्लिश की बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करेंगे। 95% आपके यही आर्टिकल्स आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके पीडीएफ की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, क्या है? टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलने वाली है। ठीक है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आपको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये चीज छोड़ना नहीं है। अब देखिए आपका एग्जाम शुरू हो गया, आपको एकदम जी तोड़ मेहनत करनी है, कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 95% आपके यही प्रश्न आने वाले हैं जो आपको हमारे पास बताने वाले हैं। ठीक है, और चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की बात करते हैं, साथ ही साथ आपको 95% दिलाने का वादा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, चलिए एक आर्टिकल की विशेषता क्या होती है उसके बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, आखिरकार एक आर्टिकल की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यह थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। देखिए जो आर्टिकल होता है यह थर्ड पर्सन में हमेशा जो जिसके बारे में लिखा जाता है वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, लेकिन उसके बारे में आप लिख करके, यानी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी चीजें रहेंगी उसके बारे में लिखकर आपको उसको भेजना होता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल की भाषा क्या होती है? औचित्यपूर्ण, यानी कि ऑब्जेक्टिव और तर्कसंगत, रीजनेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रीजनेबल, यानी कारण सहित होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। आर्टिकल में विषय और प्रश्न के अनुसार उचित शीर्षक, टाइटल और संदर्भ दिए जाने चाहिए। क्या देने चाहिए? आर्टिकल में क्या होना चाहिए? विषय और प्रश्न के अनुसार क्या होना चाहिए? उचित शीर्षक और संदर्भ दिए जाने चाहिए। ठीक है, और देखिए ध्यान दीजिएगा और क्या होना चाहिए इसमें, और देखिए क्या होना चाहिए, साधारण रूप से, किसके? ध्यान दीजिएगा, साधारण रूप से इसके 3 भाग होने चाहिए। कितने? 3 भाग होने चाहिए। परिचय, इंट्रोडक्शन, मुख्य भाग यानी मेन बॉडी, और निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम आपको मेरे प्यारे बच्चों 3 ऐसे आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली फंसने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिख लेना है, एग्जाम में नहीं लिखना है ये चीजें आपको हम देखिए आर्टिकल को लिखने से पहले आपको उसका बेस मालूम होना चाहिए। अगर आपको बेस मालूम है उसका, तो आप अच्छी तरीके से आर्टिकल को अपने लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज ध्यान देना होगा। ठीक है, साधारण रूप से इसके 3 भाग होने चाहिए। कितने? 3 भाग होने चाहिए। पहला क्या? परिचय होना चाहिए उसका। सबसे पहले आपको परिचय देना होगा। जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं, जिस आर्टिकल के बारे में आप लिख रहे हैं, उसका सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। उसके बाद मुख्य भाग की बात करेंगे तो मेन बॉडी, उसकी मेन बॉडी होनी चाहिए। और निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन भी आपको लिखना चाहिए। ठीक है, और जहां तक संभव हो तीनों भाग अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखे होने चाहिए। आप हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं, आप पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे सूटेबल हैं। ठीक है, चलिए आगे और थोड़ा बात करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए विषय के अनुसार अपने विचारों के पक्ष में एग्जाम्पल्स देने चाहिए। विषय के अनुसार किसमें? अपने विचारों के पक्ष में क्या देना चाहिए? एग्जाम्पल्स देने चाहिए। ठीक है, अंत में एक कंक्लूजन क्या लिखना चाहिए? अंत में एक कंक्लूजन लिखना चाहिए जिसमें आपके सुझाव शामिल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आपके सुझाव शामिल होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। आपको इसीलिए हम बता रहे हैं। आप देखिए 2023 बोर्ड का टाइम टेबल भी आ चुका है, यूपी बोर्ड का, तो आप सभी लोग बस तैयारी करते रहिए, बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, रिकेंट फ्लूड्स इन मेनी मेट्रोपोलिटन सिटीज ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द मानसून सीजन laid bare the hollowness of claims of the civic authorities of
देयर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। द पुअर हैड टू बियर द ब्रंट, ठीक है, ब्रंट ऑफ प्रॉब्लम वाइल नो वन वाज इवर हेड अकाउंटेबल। राइट एन आर्टिकल ऑन द कॉमन मैन्स whose during the monsoons and need for accountability of the officials concerned you are रोहित यादव। देखिए इसका हम मोटे मोटे तौर पर हम आपको इसका मतलब बताते हैं, बहुत बड़ा मतलब इसका दे दिया है, सिंपल साइज मतलब हम आपको बताते हैं, ठीक है, उसको आपको लिखना होगा, ठीक। और सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे आप किसी भी शहर एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर मानसून यानी जैसे बारिश हो गई, बारिश में पानी का भराव रहना, ये सारी चीज़ें समस्याएं हैं, ठीक है। उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप एक लेटर लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, कैसे सारी चीज़ों को हो सकती हैं, इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं इसको लिख करके कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या सोचना होता है, टाइटल। टाइटल आपको लिखना होगा, टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। टाइटल को लिखना होगा, टाइटल देखिए क्या है, मुंबई स्टॉप्स अगेन बाय रोहन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा किसके जा रहा है, रोहन के द्वारा लिखा जा रहा है, मुंबई स्टॉप्स अगेन, ये हमारा क्या होगा, टाइटल होगा। आथर कौन होगा, बाय रोहन, रोहन के द्वारा लिखा जा रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, तभी हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्या क्या चीज़ें आपको लिखना होगा, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए रिवीजन के तौर पर सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बस रिवीजन करते रहना है, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, शेयर करते रहना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, इंडियंस फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इंडियंस फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक है, क्या है, एक आर्थिक कैपिटल मुंबई, ठीक है, यानी आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है मुंबई, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इंडियंस फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई वंस अगेन कम टू अ स्टैंड स्टिल ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन, यानी कि यहाँ पर क्या होती है कि जब हैवी रेन हो जाती है, अधिक बरसात हो जाती है, बट लेकिन रेनफॉल ओवर द लास्ट डे इन नाउ हियर इज ओवरवेलमिंग एज वाट सिटी एक्सपीरियंस्ड ऑन 26 जुलाई 2005 यानी 2005 व्हेन इट रिसीव्ड ऑलमोस्ट 95 सेंटीमीटर ऑफ रेन, यानी कि अब यहाँ पर 26 जुलाई 2005 को यहाँ पर क्या हुआ था, ऑलमोस्ट लगभग 95 सेंटीमीटर की बरसात हुई थी, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मेन पार्ट क्या है, अब परिचय हमने आपको दे दिया यहाँ पर, अब इसका मेन पार्ट क्या है उसको आपको लिखना होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेन बॉडी की बात करेंगे, ठीक है, तो मुख्य बात क्या होगा, द सिटी फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जो सिटी है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, एंड इशूज एंड टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यहाँ पर जो सिटी है, बरसात के समय में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर लोगों को होने लगती है, किस रूप में, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आने में, और एज देयर वाज वाटर लैगिंग एवरीवेयर, यानी जो जल है सभी जगह आपको सभी गलियों में देखने को मिलेगा। एवरीवेयर टेलीफोन सर्विसेज वर इम्पैक्टेड, यानी कि जहाँ पर टेलीफोन सर्विसेज हैं वो भी क्या हो रही हैं, इम्पैक्टेड हो रही हैं, मतलब कि वो क्या हो रही हैं, इम्पैक्टेड हो रही हैं, ठीक है। एंड इवन द लाइफ लाइन ऑफ द सिटी, क्या है, यह क्या है, लाइफ लाइन ऑफ द सिटी, सिटी की क्या है, लाइफ लाइन है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब चलिए कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, निष्कर्ष भी आपको लिखना होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो निष्कर्ष लिखने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, द सैड थिंग, यहाँ पर एक सैड थिंग इज दैट ओवर गवर्नमेंट इज अनप्रिपेयर्ड इज स्पाइट ऑफ रिकरिंग फ्लूड्स एवरी ईयर, कहने का मतलब यह सबसे बड़ा थिंक है कि यहाँ पर कि हमारी जो सरकार है, ठीक है, अनप्रिपेयर्ड यानी तैयार नहीं रहती है, इज स्पाइट ऑफ रिकरिंग फ्लूड्स एवरी ईयर, यहाँ पर जो हर साल जल भरता रहता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ स्लम पीपुल, यानी जो हमारे जो सैकड़ों जो यानी हज़ारों जो स्लम पीपुल है, जो रोड के किनारे लोग रहते हैं, ठीक है, हैव देयर लीव्स
डिवोस्टेड बाय फ्लूड्स एवरी ईयर। वो क्या होते हैं, प्रत्येक ईयर इस फ्लूड्स की चपेट में आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी चीज़ आपको लग रहा हो कि ये चीज़ हमें लिखना चाहिए, हमें उनको बताना चाहिए, आपको एक आर्टिकल में वो सारी चीज़ें लिख देनी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस देने का हमने वादा किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ जाए वो तुरंत आपको वीडियोज़ को देख लेनी है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं हम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आपको लिखना होगा, ठीक है। जब आप इसको लिख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, द इम्पोर्टेंस, क्या हो जाएगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर ये हो जाएगा। एक हमने आपको बताया स्टॉप से मुंबई अगेन, ये भी आ सकता है। और तीसरे नंबर की बात करेंगे मेरे पे, देखिए एक दूसरा नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर की बात करेंगे, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जेंडर, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब इसको भी आपको लिखना होगा। और एक हम आपको बताते हैं चौथा नंबर क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, क्या है, वुमेन सेफ्टी, क्या, वुमेन, ठीक है, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, ठीक है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो आपके लिए आर्टिकल्स दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको लिख कर रट कर एकदम घुट्टी बनाकर पी लेना है, ठीक है। और ये लगातार आपके एग्जाम में आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी इस तरीके से जो वीडियोस हैं आपको लगातार देखती रहनी है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।